वही रुक जो तुमने सोचा था वैसा ही निकला चाइना। तो बोल तो ठीक से। मुझे लगा कि मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ क्यों ना, तो मुझे लगता जैसे मैं तो ऐश्वर्या राय को भी पीछे छोड़ हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। 2-3 दिन हो गए मुझे शंघाई में और मैं ठंड की वजह से व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। पर आज है न्यू ईयर्स ईव और मेरी शंघाई की फैमिली ने मुझे इनवाइट किया है उनके साथ चलने के लिए। जहाँ पे वो काम करते हैं वो है शंघाई बंद एरिया। काफी लोगों ने सुना होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये है शंघाई का स्काई लाइन वाला एरिया जो कि दिखाया जाता है जब शंघाई के बारे में बात होती है, एकदम शंघाई के बीचों बीच। तो मैं उनके साथ आज जा रही हूँ उस जगह पे जिसका नाम है BFC बंद फाइनेंस सेंटर, और ये काफी पॉपुलर मॉल है शंघाई की। और अच्छी बात ये है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बताते हुए आपको, कि आज मैंने अपनी फ्रेंड को भी इनवाइट किया है जो कि इंडियन है, यहाँ पे काफी साल से रह रही है शंघाई में, और उससे मैं मिलूंगी। पहली बार मैं चाइना में किसी इंडियन के साथ व्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप मेरी फ्रेंड से भी मिल पाओ। हम खूब सारी बातें करने वाले हैं चाइना को लेके और हमारे एक्सपीरियंस को लेके। और प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लेना। और बाय द वे, मैं आगे बैठी थी ताकि मैं व्लॉग शूट कर पाऊं और इवान भैया के साथ पीछे बैठा था, लेकिन वो रोना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो मुझे मिस कर रहा है। तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, शायद मैं आपको नजारे इतने अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगी, पर कोई नहीं, आगे तो मैं शंघाई में ही रहने वाली हूँ। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी बंद पे, जो लोगों की रिक्वेस्ट आई है शंघाई बंद पे वीडियोस बनाए जाएं, और आप बस देखते रहिए। गाइस, न्यू ईयर का दिन है, हम लोग आए हैं शंघाई बंद एरिया में सेलिब्रेशंस वगैरह देखने के लिए, और देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। मैं तो ऐसे उठ के आ गई, मैं इवान के साथ इतना बिजी थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कुछ सजने संवरने का, कपड़े अच्छे से पहनने का। बस जैकेट डाला आ गई। बहुत ठंडा मौसम है, माइनस में है टेम्परेचर। और देखिए आप, क्रिसमस के कुछ यहाँ पे लगाए हुए हैं डेकोरेशंस वगैरह। तो आज दिखाती हूँ मैं आपको जो भी दिखा सकती हूँ। हम पहुँच गए हैं जिस जगह का नाम है BFC बंद फाइनेंस सेंटर। ये वैसे तो मॉल जैसा है अंदर से, लेकिन डेकोरेशन में कुछ अलग ही लेवल का है। आपको हर चीज और ज्यादा लग्जूरियस और ज्यादा हाई क्लास दिखेगी। मैं इवान के साथ हूँ, देखो आप, इवान अभी सो के उठा है, पूरे रास्ते सो रहा था। और अभी देखो, अभी भी थोड़ा इसकी ठंडी में इसको बहुत सुस्ती आती है, बहुत नींद आती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अलग ही टाइप का ये मॉल बनाया है, मैंने कभी नहीं देखा आज तक। एस्केलेटर लगे हुए हैं यहाँ पे, लाइट्स वाले, इतनी नीट, फ्यूचरिस्टिक जैसा लुक है इसका। तो गाइज, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि चाइना का अपना एक न्यू ईयर होता है जो फरवरी में आता है। तो यहाँ पे 31 दिसंबर के दिन इतनी ज्यादा सेलिब्रेशंस नहीं होती जितनी दूसरे कंट्रीज में होती है। ये तो शूज का स्टोर है। मुझे बहुत फ्यूचरिस्टिक वाली वाइब आ रही है, जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में होता है, फ्यूचर के मॉल्स ऐसे होंगे। ये स्टार वॉर्स का कैरेक्टर एल्सा भी है। डेकोरेट किए गोल्डन चीजों के साथ, जो भी है बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक्चुअली ना, इस फ्लोर पे मेरी सिस्टर, वो मैनेजर है यहाँ पे, कैफे को मैनेज करती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे घूम रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उनसे जाके मिलूंगी, उनका काम जब हो जाएगा। तो इतना भी महंगा नहीं है, ये वही साइंस फिक्शन थीम चल रही है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे मारियो है, सुपरमैन के मॉडल्स हैं, और पता नहीं क्या क्या है, ये सब आप पहचान सकते हो अगर आप देखते हो मूवीज बहुत ज्यादा। तो कार्टून कॉमिक बुक्स टाइप का कुछ लग रहा है मुझे। ये मेरी सिस्टर इन लॉ का कैफे बार है, देखो आप, काफी कूल है। एंटर करते ही है, यहाँ पे होलोग्राफिक तितलियां उड़ रही है, हवा में है ये। मेरी एक फ्रेंड है, इंडियन है, राजस्थान से ही है, इनफैक्ट वो जोधपुर से है। वो यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर है और योगा टीचर बोल सकते हो आप, और वो आने वाली है। पहली बार मैं उससे मिलने वाली हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने उसको यहाँ पे बुलाया है, शायद उसको टाइम लग जाए क्योंकि यहाँ पे न्यू ईयर पे छुट्टी नहीं मिलती, तो मैं आपसे जरूर मिलाऊंगी उसको। और मैं भी कितने टाइम से ट्राई कर रही हूँ उससे मिलने का, बट शंघाई आना अभी हो पाया है बस। तो चलो, तब तक हम लोग घूमते हैं, मॉल देखते हैं। न्यू ईयर का दिन है, खुशियों का टाइम है।
मुझे लिटरली बहुत टाइम से मन था इस टाइप के वॉल हैंगिंग्स लेने का और मुझे ये जगह मिल गई है, शायद मैं लेके जाऊं आज। यहाँ पे कितने सुंदर कलर्स लगते हैं मुझे ये। व्हाट अ क्यूट शॉप। यहाँ पे देखो और है वो स्टार वॉर्स का, रिक एंड मॉर्टी का। यहाँ पे पूरा फ्लोर है ना जो कॉमिक बुक लवर्स और कार्टून्स वाले। लिटरली बब्बू आर यू लव कॉमिक बुक्स? ये सब मैंने पहली बार देखा है। मुझे जोरों की भूख लग रही थी तो मैं इवान को लेके फूड कोर्ट आ गई हूँ। हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे था तो यहाँ खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना गाइस। और यहाँ पे बर्गर से लेके चाइनीज़ फूड तो है ही, सब मिक्स लग रहा है। चाइनीज़ यहाँ ज़्यादातर चाइनीज़ फूड है लेकिन स्मेल जो आ रही है ना पूरी इंटरनेशनल वाली आ रही है। तो मैं कुछ खाती हूँ यहाँ पे, जल्दी से आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ जापानीज फूड लग रहा है, लू क्या, बहुत सुंदर लग रहा है। ओके मैं ये ले रही हूँ सैलेड। मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है। ओ माय गॉड लुक एट दिस, क्या वैरायटी है ब्रेड्स की। मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है बार बार तो मैं उससे बात करती हूँ, देखती हूँ वो एड्रेस पूछ रही है मुझसे कहाँ पे आना है। थोड़ा सा इवान को भी खिला दूंगी, अंडा तो खिला ही सकती हूँ। बाकी लग रहा है टूना फिश है और ये सेसमी ड्रेसिंग है। इंटरेस्टिंग, मैंने कभी जापानीज ड्रेसिंग ट्राई नहीं की। यार रुक रुक वही रुक। ओ ये आरती, मेरा बाबू। अच्छा आरती से मैं पहली बार मिल रही हूँ और मैंने तुमको उसने छोड़ा क्या पीछे जो लेडी है? हाँ, वो यहाँ पे आके आई फिर वापस चली गई। देख के हो रही हो मासी मिल गई, फाइनली मासी मिल गई, मासी मिल गई। आरती ये इनका बार है, इन्हीं का ये मैं भैया। और आपको कौन सा वाला केक खाना है बेबी को? कौन सा वाला केक खाना है? कितना खुश हो गया तूने पप्पी दी तो। इवान को खाना है बनाना ब्लैक फॉरेस्ट। अच्छे खासे महंगे है यार, इतने में तो अपने पूरा केक आ जाता है। ऐसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ खा ही नहीं पाएंगे। वो तो है। गाइस देखो ऑटोमेटिक डस्टबिन, हाथ ऊपर रखो डस्टबिन खुल जाता है। कितना सुंदर है। अरे बनाते हैं फिर। हैप्पी न्यू ईयर। तो हम लोगों ने इवान के लिए ये लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट यहाँ पे मिलते हैं चाइना में। तो वही खाता रहेगा, चुप हो जाएगा। बहुत परेशान कर रहा था इसलिए हम लोग शुरू नहीं कर पा रहे थे ब्लॉग को। तो ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी फ्रेंड आरती और हम लोग बात कर रहे हैं बहुत टाइम से एक व्लॉग बनाने का, बट हमारी उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो आज हम बात करेंगे, हमने सोचा है ना। आरती, अच्छा मुझे तो पता है बट मैं फिर भी पूछ लेती हूँ आप लोगों के लिए। आरती क्या करते हो आप चाइना में? मैं योगा टीचर हूँ और मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए हैं और 2-2.5 साल से मतलब मैं यहाँ पे योगा टीचिंग कर रही हूँ स्टूडियो में। ओके ओके, 2-2.5 साल से ना? हाँ 5 साल हो गए लेकिन चाइना में मुझे। हाँ 5 साल हो गए हैं चाइना में, ये मेरा शायद 6th ईयर है यहाँ। तो आरती को मुझसे ज़्यादा टाइम हो गया चाइना में, मुझे सिर्फ 3 साल 3.5 साल हो गए। अभी भी मुझे चाइनीज बोलने बिल्कुल नहीं आती। इतियन लिटिल बिट। इतना तो बोल तो ठीक से। इतियन बड़ी शेम वाली बात है कि मुझे बात। अच्छा मैं सिखा देती हूँ, बोलते हैं इतियन दे। हाँ कुछ तो रास्ता तो नहीं चाइनीज रोक में भी ऐसा है कि इनके ना शंघाईनीज भी अलग हाँ, होती हाँ, है हाँ, और दूसरी जो चाइनीज है वो भी इनकी अलग होती है। ईवान ने कुछ गिरा दिया, फिर से जूता गिरा दिया क्या? ये बस गिराता रहेगा और हम इसको उठाते रहेंगे। हाँ तो हम इतने टाइम से इवान के पीछे ही लगे हुए हैं। कभी इसका जूता खो जाता है, कभी क्या खो जाता है। ये देखो इवान का जूता इसने अभी फेंक दिया था, फिर से गिरेगा मुझे तो लगता है। हाँ तो मैं ये पूछ रही थी तुम्हारा चाइना में एक्सपीरियंस कैसा रहा और फिर एज ए योगा टीचर कैसा एक्सपीरियंस रहा? एज ए योगा टीचर मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ये है कि जो ये चाइनीज़ लोग हैं ना, ये हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा। ये लोग अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान रखते हैं, इवन दो कि लोग ओल्ड लेडीज़ होती है यहाँ की, मतलब कि आप पार्क में देखोगे तो ओल्ड लोग जो हैं वो या तो डांस कर रहे होंगे या फिर ये tai chi कर रहे होंगे। हाँ, वो तो देखा ही है मैंने। हाँ, ये लोग फ्री टाइम पे गप्पे शप्पे नहीं मारते, ये लोग अपना बड़ा अच्छा सा टाइम यूटिलाइज करते हैं हेल्थ के लिए। यहाँ के तुम जिम देखो कि भरे हुए रहते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यंग लोग जा रहे हैं, सारे के सारे ओल्ड लोग भी रहते हैं, यंग लोग भी रहते हैं। तो ये मुझे एक्चुअल में मोटिवेशन मिलता है लोगों को देख देख करके कि मुझे भी अगर आगे रहना है लाइफ में तो मुझे भी फिट रहना है, और हेल्थ कॉन्शियस रहना है मुझे। और मतलब इनकी हर चीज़ अच्छी है यार। इनका उधर खाने का देखो, इनका बड़ा फिक्स टाइमिंग है कि अगर रात को डिनर जो है इनको 6 और मैक्सिमम 7, इसके बाद तो इनको मतलब लेना ही नहीं है, हैवी खाना खाना ही नहीं है इनको। एग्जैक्ट। हाँ, खाएंगे तो फिर सूप पी लेंगे या फिर कोई फ्रूट खा लेंगे, बट हमारे जैसे ये लोग रोटी चावल नहीं खाएंगे रात को। हाँ, नहीं खाएंगे सही में। ये ओडिन की मम्मी का भी यही है, बस वो तो 5-6 बजे खाना खा लेते हैं, और उसके बाद ओ कैट कैफे। अच्छा, मुझे आप लोगों को दिखाना है कैट कैफे। किट्टी किट्टी बोलो, किट्टी ये देखो गाइस, यहाँ पे कैट कैफे है। मैंने पहली बार देखा चाइना में, यहाँ पे होता तो है, शंघाई में ज़्यादा है शायद। तो यहाँ पे बिल्लियाँ हैं और लोग एक प्राइस पे करके अंदर जाके इनके साथ टाइम बिता सकते हैं। किट्टी बाय बाय। कितना अच्छा लग रहा है। देखो कितना सुंदर है सब कुछ, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल। अभी हम जा रहे हैं बन फूड कंपनी में। इवान का डायपर मैं लेके नहीं आई, उसका डायपर मिल जाएगा शायद यहाँ पे। तो मुझे इवान का डायपर मिल गया, डबल प्राइस पे मिला है, बट चलो और कोई चारा भी नहीं है, लेना ही था। ओ नहीं, इसने ये निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पे गए थे हम वन फूड कंपनी। तो अभी हमको इवान का डायपर चेंज करना है। इवान, अरे वाह, इवान ही खोल रहा है। तो ये यहाँ पे टच वाले बटन का ये है, डोर खुलता है टच से। ये एयर प्यूरिफायर है ना। हाँ, और डायपर्स वाला अलग से ये स्टेशन, चेंजिंग स्टेशन। और बाद में मैंने नोटिस किया यहाँ तो फ्री डायपर्स भी हैं। इसको लेटने का मन कर रहा है, अभी इवान को इतना अच्छा लग रहा है। तो आरती, मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम्हें चाइना आने से पहले चाइना के बारे में क्या इम्प्रेशन था, और आने के बाद क्या चीज़ तुम्हें सरप्राइजिंग लगी, या जो तुमने सोचा था वैसा ही निकला चाइना, या कुछ अलग था? ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि वाकई में मेरा पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। जैसे फर्स्ट टाइम मैं जब स्कूल में थी या कॉलेज में थी, तो जितना मैंने सुना था चाइना के बारे में कि बड़ी पुअर सी कंट्री है, ठीक है, और लोग जो है वहाँ के बड़े छोटे छोटे से होते हैं, छोटी छोटी आंखें होती हैं उनकी। पुअर सा कंट्री मैंने भी सुना था, मेरे पापा मम्मी बोलते थे पुअर कंट्री, पापा मम्मी बोलते थे कि चाइना कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है कुछ भी। हाँ, और जैसे ही मेरा जो फर्स्ट डे था शंघाई में, यू कांट बिलीव कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। कसम से मुझे लगा कि मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल, मतलब कि जो मेन रोड से हाईवे है वहाँ पे भी कलरफुल फ्लावर्स हैं पूरे, और हाईवे पे भी पूरी मतलब पेड़ और बेल चढ़ी हुई है, और जो क्लीनिंगनेस है उसका तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। हाँ। तो पहला तो मुझे यहाँ की क्लीनिंगनेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा मुझे, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई रहती है। मतलब मुझे लगता है कि रुचि ने शायद ये चीज़ तो कवर कर ही ली होगी कि यहाँ पे कितनी हर जगह सफाई है। दूसरा, शायद इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को भी पता है, मतलब पीछे छोड़ दिया सफाई के मामले में। यार वाकई में नहीं, सच में। क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स से फ्रेंड्स है ना, यूरोपियन फ्रेंड्स है, वो खुद बोलते हैं कि उनको अपनी कंट्री से ज़्यादा शंघाई ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये फैक्ट है, ये मैंने नहीं सुना था, और मैंने कभी बताया नहीं कि चाइना बहुत साफ है। ये लोगों ने मेरे वीडियोस देख के ऑब्जर्व कर लिया, जो भी लोग देखते हैं ना, तो वही कि बाबा कितना साफ है, सब लोग यही बोलते हैं कितना साफ है। तो हाँ, मैंने भी ये ऑब्जर्व किया था आने के बाद सबसे पहले। और तुमको और डेवलप कंट्री है बहुत यहाँ पे, मतलब कि मैंने ये भी देखा है किसी रेस्टोरेंट में तो कि वहाँ पे रोबोट्स जो है वो खाना सर्व कर रहे हैं। तो वहाँ पे किसी, ये मैंने भी देखा, ये मैंने देखा है अभी कुछ टाइम पहले मैंने सुना है, मैंने ग्वांगझू में भी है। हाँ, कि मैंने
अभी तो एक किसी रेस्टोरेंट में देखा था कि वहाँ पे एक रोबोट था, पूरा वो प्लेट्स को ऐसे लेकर के और हर टेबल पर लेके जाके सर्व कर रहा था। तो बड़ा इम्प्रेस हुआ कि यार बड़ी डेवलप कंट्री है ये तो। वो तो है यार। तीसरा, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। लोगों के बारे में क्या इम्प्रेशन था चाइना आने से पहले? क्या लगता था लोग कैसे होंगे? ऐसा कुछ ज़्यादा खास तो नहीं था मुझे कि कैसे होंगे क्या होंगे, मतलब जनरल सा लग रहा था। हाँ, ये चीज़ था मुझे कि जैसे हम लोग है ना थोड़ा सा छेड़ते हैं इन लोगों को ना, चिंगी पिंगी कुछ भी बोल करके, तो शायद ये लोग भी थोड़े रेसिस्ट होंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, बट एक्चुअल में ये लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं यार इंडियंस बोल करके। मतलब इनको अगर मैं ये बोलूँ कि इंडियन, या इनको ये बोलते हैं इंदूरन। हाँ, तो इनको ये लगता है कि हम लोग उस प्लेस से हैं जहाँ से बुद्धा थे। और ये लोग अभी योगा को भी, सबसे ज्यादा योगा को फॉलो करने वाली जो कंट्री है वो चाइना है। अच्छा, बुद्धिस्ट भी और योगा वाली भी। ओके, मुझे नहीं पता था, योगा का नहीं पता था मुझे। तो मुझे तो सच बताऊं, अगर मैं कहीं बोलती हूँ कि मैं इंडियन हूँ तो लोग इतनी हेल्प करते हैं, इतना प्यार देते हैं मुझे, इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि मतलब मुझे ना बहुत ऐसा लगता है मैं अपने घर में हूँ, अपनी खुद की कंट्री में हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता कि यार मैं किसी कंट्री में हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बड़े हेल्पिंग नेचर है इनका। तुम राजस्थान में कहाँ से हो? जोधपुर से। जोधपुर से बहुत सारे व्यूअर हैं मेरे। अरे बहुत कुछ सब्सक्राइबर है जोधपुर से। हाँ। तो इसका चैनल जाके सब्सक्राइब करना। तुम्हारे चैनल का नाम बता दो योगा का। मेरा ही नाम है आरती शर्मा, और एक्चुअल में मैं रुचि की तरह, मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसको देखना आरती का चैनल। मेरा एक्चुअल में जो चैनल है वो योगा से रिलेटेड है, तो अगर आपको योगा की वीडियोस और योगा सीखना है तो मैं उसमें कभी कभी अपने योगा की वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो हेल्थ रिलेटेड है मेरा चैनल। हाँ। कई लोग पूछते हैं कि चाइना में आके जॉब करना है उनको, कई लोग बोलते हैं कैसे करना है, कौन कौन सी फील्ड में मिल सकती है। तो ये तो मैंने पहले बता दिया था, योगा टीचर बनते हैं लोग, इंग्लिश टीचिंग करते हैं, योगा टीचिंग, इवन बॉलीवुड डांस टीचिंग, तो ये सब चीजें पॉपुलर है ना, बहुत पॉपुलर है। दूसरा, अगर तुम योगा टीचर हो, तुम्हारा इंडियन फेस है, तो ये लोग तुम्हें बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और मरते हैं तुम्हारे पीछे। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि वो इंडियन है, यहाँ पे वो अगर आएंगे तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा या उनको बहुत अगली मानेंगे क्योंकि डार्क स्किन है। नहीं, बट ऐसा नहीं होता, उल्टा VIP ट्रीटमेंट। इनफैक्ट इंडिया में तुमको डार्क स्किन के लिए तुमको तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हो सकता है, लेकिन चाइना में तुमको ऊपर उठा दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसे VIP ट्रीटमेंट होगा। है कि जब मैं इंडिया में थी तो मुझे अपने पे बड़े सेल्फ डाउट्स थे कि आई एम नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, पर जब से मैं चाइना में आई हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे मैं तो ऐश्वर्या राय को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ, वही मुझे शी इज वेरी फनी। हाँ, नहीं वाकई में लिटरली, क्योंकि लोग इतना ध्यान दिलाते हैं ना कि देखो तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, देखो तुम्हारा मतलब बालों की जो डेंसिटी होती है वो कितनी अच्छी है, वॉल्यूम कितना अच्छा है। तो मतलब लगता है कि हाँ यार वाकई में सब कुछ अच्छा तो है, तो बड़ा अपने पे ना पॉजिटिविटी आती है कि हाँ मतलब ये अच्छा तो है। हाँ, वही अब इंडिया में हमको कभी नहीं मिला ऐसे कॉम्प्लीमेंट। हम बहुत आम थे इंडिया में ना, यहाँ के स्पेशल हो गए हैं हम लोग। अपने व्यूअर्स को हाय बोल दो। पहली बार में कोई वीडियो ले रहा, मुझे रोना आ जाएगा। ये देखो किस तरीके से इवान एंजॉय कर रहा है अपना न्यू ईयर, लास्ट डे ऑफ द 2020। से बाय बाय 2020, बाय बाय एंड वेलकम द न्यू ईयर 2021। Say bye bye, bye bye. Bring happiness. ये देखो दोनों मम्मी और बेबी कैसे खेल रहे हैं। ये देखो कितना बदमाश है, घूम रहा है, क्यूट। ये लकड़ी की काठी। हमको ये देख के यही गाना याद आता है। क्यूट से स्माइल दे दो मम्मा और इवान। टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। छोटू सा ओ
कौन है? बहुत फ्रैंक है इसका नेचर। बहुत। अरे ये कभी किसी से झगड़ा या गुस्सा नहीं करता दूसरे बच्चों से। प्यार कभी सिखाया नहीं इसको ना गुस्सा होना। हाँ बहुत फर्क आता है। नहीं ऐसे करके मैं ले सकती थी। क्या मस्त है यार ये रूम। लव और ब्लैक एंड वाइट वाला थीम है ना, चेक वाला, चेस वाला, सॉरी चेक बोल रही हूँ। लव और चेस, ब्लैक एंड वाइट और रेड, ये क्लासिक कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड वाइट और रेड। फोटोग्राफी से रिलेटेड। अब हम लोग खूब घूम लिए। हमने सोचा था न्यू ईयर का सेलिब्रेशन दिखाएंगे, लेकिन चेंज ऑफ प्लान हुआ। हमको जल्दी घर जाना है क्योंकि मेरी फैमिली खुद घर पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती है और आरती के भी अपने प्लान्स हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही गाइस। मैं फिर से आरती से मिलूंगी जब मैं वापस आऊंगी शंघाई में। हम जा रहे हैं, बनाएंगे साथ और आपको में। शंघाई भी घुमाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। Every year today。Look， Huh? Gucci，look。 Yes. Yes，your right side on